चक्रेश जी, मुक्ता सोनी ने पर्चा वापस लिया है या कहें भारतीय जनता पार्टी यह चाह रही थी कि पूरी तरीके से निर्दलीय कहें कि चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़े और पहले ही आप लोग से ही पर्चा वापस ले लें और ऐसे ही उनका निर्विरोध जिता ले जाएं, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक इस तरह की घटना का प्रश्न है और तालमेट के इतिहास में पहली बार ऐसा सुनने में और देखने में आया कि इस तरह की घटना हुई है। तो लोकतंत्र सभी को चुनाव लड़ने का हक है और मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से ये कल हुआ वो इस तरह की घटना तालमेट में नहीं होनी चाहिए। ये सीधा जनता से जुड़ा हुआ चुनाव है, सीधा जनता इसका निर्णय करती है और मैं मानता हूँ कि इस लोकतंत्र में सबको लड़ने का हक है, वो सबको मिलना चाहिए। फिर भाई अपने गुण दोषों के आधार पर जनता यह तय करती है कि हमें किसे अपना नेता चुनना है, किसे अध्यक्ष बनाना है, जो हमारे साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चले। और इस तरह से मैं आपने पर्चा वापस क्यों नहीं लिया? नहीं, मैं मेरा लक्ष्य ये था कि मैं किसी भी तरह मुझे यह चुनाव लड़ना है, क्योंकि जनता से मैं सीधा 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जिस लक्ष्य को लेकर के मैंने पहले दिन ही आपसे कहा था गोस्वामी जी, जिस लक्ष्य को लेकर के मैंने पर्चा दाखिल किया है, मेरा सिर्फ लक्ष्य है कि वो लोग जो शोषित, वंचित और पिछड़े लोग, गरीब लोग हैं, उनके कोई कार्य जो रुके रहते हैं वो कार्य रुकना नहीं चाहिए और यहाँ जनमानस में शांति व्यवस्था बनाई रखनी चाहिए। किसी तरह की गुंडागर्दी इस नगर में नहीं होना चाहिए। इस संकल्प के साथ मैं पुनः अपने संकल्प पर प्रतिबद्ध हूँ। मुक्ता सोनी ने तो पर्चा वापस ले लिया, आपको दबाया धमकाया तो नहीं गया कहीं? आप कहाँ थे उस दिन? नहीं, मैं एक्चुअली उस समय ये जो सुनने में आया, मैं तो भाई यहाँ तालमेट छोड़ चुके थे। हाँ, मैं तालमेट में ही समझ लीजिए आप, मैं था ही नहीं, ये मान लीजिए आप, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मुझे चुनाव लड़ना है और चुनाव जब लड़ना है तो भाई हमें तो जनता के बीच जाकर के अपना ये मांगेंगे कि भाई जनता इस संविधान में, इस लोकतंत्र में जनता सब सर्वोपरि है और जनता के इस चरणों में मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आप जो है मुझे एक बार मौका देकर के नगर पंचायत अध्यक्ष में जिताइए और मैं वादा करता हूं कि नगर के विकास में किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ूंगा और किसी तरह की भी गुंडागर्दी इस नगर में नहीं हो पाएगी, मेरा ऐसा वादा। जन सरोकार से जुड़ी हुई आवाज द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।